क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक है और बस सर। जी क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक है और बस सर। जी क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक है और बस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश होकर जिंदगी गुजारे होंगे इंशाल्लाह ताला। कौन सुनेगा मेरा केस? जाहिर जाफर की नजरें जज पर। अदालत में जाकिर जाफर से हथकड़ियां पहनने वाला मुलजिम कौन था? जाहिर जाफर ने जज को जेल में अपना सेल विजिट करने की दावत दे दी। दुखड़े रोते रहे, बहुत ही कूल नजर आने की कोशिश असमत आदम जी को ले डूबी। बहुत ही स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं ये दरिंदों का खानदान जो है। और ना सिर्फ असमत आदम जी ओवर स्मार्ट होती हुई अपनी बेइज्जती करवा बैठी, बल्कि उनके शोहर जो हैं वो भी इतनी बेइज्जती करवा बैठे कि आज की वीडियो में मेरा हंस हंस के बुरा हाल होने वाला है, बल्कि आप लोगों का भी हंस हंस के बुरा हाल होने वाला है। ऐसी ऐसी चीजें मेरी टीम निकाल के लेकर आई है कि हम लोग जो हैं इनकी बेबसी पर, इनकी हरकतें हैं उस पर हम आज की वीडियो में जरूर हंसेंगे। जाकिर जाफर ने अदालत से एक इल्तिजा की थी जिसे अदालत ने कबूल कर लिया। आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे कि जाकिर जाफर और उसके मुंह बोले भतीजे की पेशी के वक्त जो है शानदार मुलाकात हुई। क्या था उस मुलाकात में, किससे मुलाकात हुई? जिससे मुलाकात हुई उसने भी हाथों में हथकड़ियां पहनी हुई थी। इस मुलाकात का अहवाल आज की वीडियो में शामिल करने वाले हैं। वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है क्योंकि आज मौका मिला है इनको आड़े हाथों लेने का, हंसने का मौका मिला है इनकी बेबसी पर। वैसे कहते हैं किसी की बेबसी पे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन दरिंदों की बेबसी पे हंसना बनता है। जो इनके करतूत हैं इन्हीं को ले डूबे। वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी जरूर करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ वो आपको बर वक्त मिलती रहे। कहते हैं जी इंसान अपनी सोहबत से ही पहचाना जाता है। जाकिर जाफर को जेल में गए हुए सिर्फ 1.5 महीना हुआ है। इस दौरान वो जो है मुतादिद बार अदालत में भी पेश हुए, लेकिन कोई भी उसे अदालत में मिलने नहीं आया। वो भी इतनी गर्मजोशी से तो कोई भी मिलने नहीं आया कि बंदा जो है वो, मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगी, इसमें देखकर आप परेशान हो जाएंगे कि इतनी मोहब्बत, इतनी गर्मजोशी तो इसकी फैमिली ने नहीं दिखाई होगी जितना इस शख्स ने दिखाया। अगर कोई मिला आज, अगर कोई मिला है, मतलब आज की बात नहीं कर रही, जो भी मिला उसने ऐसा दिल खोल कर उससे मिला कि अगली पिछली सारी चीजें जो है वो खुल गई हैं। हथकड़ियां पहने हुए एक कैदी जो कि अदालत में पेशी के लिए लाया गया, वो मिलता है जाकिर जाफर से। सबसे पहले तो मैं आपको इस मुलाकात का अहवाल दिखाऊंगी। जब तक आप ये मुलाकात देखेंगे नहीं आपको मजा नहीं आएगा। किस तरह से गर्मजोशी से ये मुलाकात हो रही है, इसको मुलाहिजा कीजिएगा। जी क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक है और बस सर। जी क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक है और बस सर। जी क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक है और बस सर। जी क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक है और बस सर। जिस तरह से मैं हंस रही हूँ जब से मैंने ये क्लिप देखा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी हंस रहे होंगे। और मैंने ये क्लिप जो अपने इंस्टा में भी शेयर किया, जाके स्टोरी पे ज़रूर देखें, इसको बार बार देखें। खुदा की कसम बहुत मज़ा आ रहा है, दिल के अंदर तक ठंडक मिल गई है। इतनी मुझे बार बार रिप्ले में जाके मैं ये क्लिप देख रही हूँ और मैं सोचने पे मजबूर हो चुकी हूँ कि अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए। किस तरह से गर्मजोशी से मुलाकात हो रही है, किस तरह से बड़ी मोहब्बत से मिला जा रहा है। जब से क्लिप देखा है बस हंस हंस के मेरा बुरा हाल हो रहा है। बल्कि मैं सोची थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी कैसे, एक बार मैं क्लिप देख लेती हूँ तो इतनी ज़्यादा हंसी आती है कि कंट्रोल नहीं होता। मैंने सोचा कि मैं वीडियो कैसे करूंगी इस क्लिप को देखने के बाद, लेकिन ज़रूर वीडियो करनी बनती है, देखना बनता है, आपको दिखाना बनता है। अंकल जाकिर को तो इस बात से बड़ा हौसला मिला कि चलो जी हज़ारों के मजमे में मुझे कोई मिलने वाला, गर्मजोशी से मिलने वाला कोई अपना तो नज़र आया। तो क्या हुआ अगर गर्मजोशी से मिलने वाला शख्स जो है उसके अपने हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थी और उसे भी पुलिस जो है अदालत से लेकर बाहर जा रही थी। अंकल जी क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक है? और फर्स्ट क्लास। ये लाइन जब से मैंने सुनी है मेरी हंसी के मुझे दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं। अंकल का जो मुंह बोला भतीजा है वो तो बड़ा खुश नजर आ रहा है कि मैं ऐसे ही अंकल को जो है इतनी इज्जत देता हूँ। अंकल तो अपनी कैटेगरी के निकले, अपने जैसे हैं।
अंकल यहाँ से जा रहे हैं, वो वहां से आ रहा है, दोनों के हाथों में हथकड़ी है। वाह क्या सुहाना मंजर है। मैं तो कहती हूँ कि इसकी तस्वीर खींच के जाफर्स को अपने घर में जो है ड्राइंग रूम में लगानी चाहिए। ना सिर्फ जाफर्स को, आदम जी इसको भी ये लगानी चाहिए और देखना चाहिए कि ये होता है मकफ़ात अमल, ये होती है वो चीज़ कि आप किसी के लिए बुरा करने की कोशिश करते हैं, बुरा करते हैं, उसके बाद आपकी जो असल जगह होती है वो आपको दिखा दी जाती है। हथकड़ियां पहने हुए, ढीठों की तरह चलते हुए जाकिर जाफर जो है फर्स्ट क्लास का, तो उससे ऐसे जिक्र किया जा रहा है कि ये फर्स्ट क्लास जो पूछ रहा है कि फर्स्ट क्लास है, जैसे कि प्लेन में किसी फर्स्ट क्लास का पूछा जा रहा है। शर्म से डूब मरने का मकाम है ना सिर्फ जाकिर जाफर का बल्कि उसके बेटे का। कितनी ढिठाई है इन लोगों की हरकतों में, इनकी आंखों में, इनमें बिल्कुल शर्म नहीं है। किस तरह से बेशर्मी की तरह ये जा रहे हैं, जितनी गर्मजोशी से उस शख्स से मिले हैं। मैं तो कहती हूँ कि इन्होंने मेरा दिन बना दिया। हंस हंस के बुरा हाल है। आप लोगों ने इंस्टा पे जाके स्टोरी में देखना है, आप भी इंजॉय करें इस स्टोरी को। मैंने भी बहुत ज्यादा इंजॉय किया। दूसरी तरफ जी दरिंदा जाहिर जाफर हर गुजरते दिन के साथ जो है बेहतर से बेहतर हालात में नजर आना शुरू हो गया। उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग चीजें बता रही है। जैसे पहले रोज से उसको पागल, नशे का आदी, मदहोश साबित करने की जो है कोशिशें की जा रही हैं। इसके हवास तो सबसे ज्यादा चल रहे हैं, इसका दिमाग सबसे ज्यादा चल रहा है। ये सबसे ज्यादा तेज शख्स है, मक्कार अय्यार किस्म का ये शख्स है। लगता है कि उसके वालिदैन को जो है ना, उसको किसी भी रिहैब सेंटर में भेजने की बजाय या उसके हवाले से नाटक करने की बजाय उसे जेल में भेजना चाहिए था, क्योंकि जेल में आके जो उसकी असल जगह है उसका दिमाग बिल्कुल जो है वो सेट हो चुका है, दिमाग काम करना शुरू हो चुका है। जाहिर जाफर ने कमरे अदालत में दाखिल होने से पहले रुककर बाकायदा तौर पर गौर से जज का देखा कि जज कौन है। उसने कमरे के बाहर लगी नेम प्लेट पर जज साहब का नाम पढ़ा और सर झुकाकर कमरे में दाखिल हो गया। अंदर जाके भी जाहिर जाफर ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। इतनी शिकायतें, इतनी बकवास कर रहा था। जज साहब को जेल में अपने सेल का दौरा करने की भी दावत दे डाली। इतना आया ये जेम्स बॉन्ड घटिया किस्म का इंसान, वो तो ऐसे बता रहा है कि जैसे उसने बड़ा अच्छा कोई कारनामा किया है, उसके बाद वो जेल में है, उसका सेल ऐसा है, उसको ये सहूलत नहीं मिल रही, उसको वो सहूलत नहीं मिल रही। इन नीच घटिया लोगों को कोई बताए कि खुदा के वास्ते तुम लोग होश के नाखुन हो, तुम किसी 5 स्टार होटल में नहीं आए हुए, तुम लोग जेल में आए हो, तुम लोग कोई बहुत अच्छा काम करके नहीं आए, तुम लोग यूनिवर्सिटी टॉपर नहीं हो, तुमने कोई पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करके मेडल्स नहीं लिए, बगैर तो तुम लोगों ने एक लड़की को बेदर्दी से कत्ल किया है, उसके बाद सबूत मिटाने की कोशिश की है। ये तुम्हारी जो है असल औकात है। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो इतनी बकवास कर क्यों रहा है और उसकी बकवास सुनी क्यों जा रही है। दरिंदे ने कहा कि उसका सेल की हालत जो है वो बहुत ही खराब है, उसे वकील और उसके अहले खाना से नहीं मिलने दिया जा रहा। अपने मतलब की जब भी बात होती है, दरिंदा जाहिर जाफर जो है वो पूरे होशो हवास में आता है, ना नशे में होता है, ना ही वो कहीं से सटका हुआ लगता है, ना ही वो पागल है, क्योंकि वो है ही नहीं पागल ना। ये तो हमें पागल बनाने की देवन से कोशिश की जा रही है कि उसको नशे की लत है, वो पागल है। अपना दिमाग तो उसका बाकायदा तौर पर चल रहा है, अपनी बातों के लिए वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। मुल्जिमा अस्मत जाफर, अस्मत आदम जी जो है वो भी भाई किसी से पीछे नहीं रही। दौरान समाअत अदालत से एक कानूनी नुक्ते की वजाहत मांगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्लासरूम में मौजूद हैं और जज साहब नहीं, एक टीचर हैं, वो लेक्चर दे रहे हैं और उसमें ये लोग सवाल जो है पूछ रहे हैं, जिस पर जज साहब ने कहा था कि जी ऐसा आप क्यों पूछ रही हैं। तो जवाब दिया कि मैं तरीक़ाकार समझना चाहती हूँ। लगता है आंटी अस्मत जो है ना वो खुद ही अपना केस लड़ने की तैयारियां कर रही हैं। अगर उनको इतना ही हर चीज़ में दिलचस्पी है, केस समझने की ज़रूरत पर गौर कर रही हैं, तो थोड़ा सा ध्यान अपने बेटे की परवरिश पे दे देती हैं, अपनी जो है सोहबतों पे दे देती हैं, अपने आप को सही करने पे दे देती हैं, अपने बेटे की परवरिश अच्छे तरीके से कर देती हैं। तो आज आपको आपके बेटे की वजह से जो मुंह काला हुआ है, जो आपको छुपाकर अपना मुंह आना पड़ता है अदालत में, तो आपको वो ना करना पड़ता। इतनी तवज्जो आज आप अदालत की कार्रवाई पे दे रही हैं, एक एक पॉइंट समझ रही हैं। तो अगर आप उस वक्त समझ लेती हैं कि आपका बेटा दरिंदा है, उसकी दरिंदगी किस तरह से दूर करनी है, उसकी गंदगी पर जो है वो आप पानी जो है कपड़े ना डालती, उसको साफ करने की कोशिश करती, तो आज आप यहाँ पर ना होती। जब अदालत ने मुल्ज़िमान को रिकॉर्ड जो है
किया गया, उसकी बयानात की कॉपियां फरहम की, तो जाकिर जाफर भी किसी से पीछे नहीं रहे। उन्होंने जज साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि इंग्लिश में कहा, आपको पता है ना कि हमने रहना तो पाकिस्तान में है, मादरी ज़ुबान तो हमारी जो है वो उर्दू है, लेकिन हमें मसले मसाइल ये हैं कि हमें उर्दू पढ़ना नहीं आती, हमें उर्दू लिखना नहीं आती, हम जो है अंग्रेज़ के ग़ुलाम हैं, हम इंग्लिश के अलावा तो कुछ समझते ही नहीं है। इतनी मोहब्बत है आपको अंग्रेज़ से, तो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? आपने क्राइम पाकिस्तान में करना है, आप इंग्लैंड से निकाले गए हैं, आप इंग्लैंड में घटिया हरकतें करते हुए निकाले गए हैं, उसके बाद आप जो है अमेरिकन नेशनल अपने आप को बनते हैं। अब पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? आपको पाकिस्तान की जो है मादरी जुबान ना पढ़नी आती है ना लिखनी आती है, तो आपके ऊपर तो 1000 लानतें भेजनी चाहिए। अच्छा जी, इन्होंने इंग्लिश में कहा कि जनाब हमें उर्दू समझ नहीं आती, इसलिए अंग्रेजी में दस्तावेजात जो है वो हमें दी जाएं तो बेहतर होगा। इस पर जज अता रब्बानी ने कहा कि इन दस्तावेजात से आपका कोई लेना नहीं देना नहीं है, आपको कोई फायदा नहीं है, ये आपके वकील के लिए। अच्छा जी, ये ऐसे बीबे बच्चे बन रहे हैं जैसे ये क्लासरूम में है और इनको असाइनमेंट समझ नहीं आ रही और ये टीचर से कह रहे हैं कि हमें असाइनमेंट समझ नहीं आ रही, इंग्लिश में बता दें, हमें उर्दू में समझ नहीं आती। जाकिर जाफर भी शिकायत लगाने से पीछे नहीं हटे और उन्होंने बोला कि जी मुझे मेरे वकील और ख़ानदान तक रसाई नहीं दी जा रही और फ़ोन की सहूलत भी मुहैया नहीं, जिस पर अदालत ने कहा कि इन तमाम बातों का ताल्लुक जेल रूल से। अब इन चवल लोगों को बताए कोई कि बोंगियों पे बोंगियाँ मार रहे हैं, इनको ये बात समझाई जाए कि रोज़ तो भाई आप कोई बैठक लगा के तो बैठे नहीं हुए, या आपके घर के ड्राइंग रूम में आपको रोज़ मुलाकातियों का जो है वो एक महफिल सजी हुई है, मुलाकाती आपसे आ रहे हैं मिल रहे। जेल के कुछ रूल्स होते हैं अंकल जी, आप वहाँ पे जो है वो कोई अच्छे काम के लिए नहीं गए, आप अपने बेटे की करतूतों के, काले करतूतों के वजह से वहाँ पे बैठे हुए हैं और हर चीज़ के रूल्स होते हैं। आपने अपनी जो है महफिलें सजा ली हैं कि आपको रोज़ मिलने दिया जाए, अंकल जी ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, अब ये बोंगियाँ मारने के बाद जाकिर जाफर जो है वो मतलब की बात पर आया और उसने अदालत से इस्तदा की कि मुकदमे की समाअत लंबे अरसे तक मुलतवी कर दी जाए। लगता है कि जी अदालत ने उसकी ये इल्तिजा कबूल करते हुए अगली समाअत 2 हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। 2 हफ्ते बाद 6 अक्टूबर तक के लिए इसको मुलतवी किया गया है और 6 अक्टूबर को इन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ये सारी चीज़ें थी और आज की वीडियो करने का मुझे बहुत मज़ा आया। बार बार मैं ये क्लिप देखती हूँ, जितनी बार आप ये क्लिप देखेंगे आपको भी बहुत हंसी आएगी। मुझे समझ नहीं आती कि इनका दिमागी मसला क्या है, इनको ये समझने की ज़रूरत है। शायद इनको ये एहसास नहीं दिलाया जा रहा जेल में कि ये मुल्ज़िमान हैं, इन पर एक बहुत जो है संगीन किस्म का जुर्म है जो इन्होंने किया है, इनको ये समझ नहीं आ रही। ये लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान आज तक हम उर्दू ना समझ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, इसलिए हम पाकिस्तान में हैं कि हम जो भी बेगैरतियाँ करेंगे पाकिस्तान में हम उसको जो है ख़रीद लेंगे, मिटा देंगे, उसको इग्नोर करवा दिया जाएगा। तो ये इनको समझने की ज़रूरत है। रियासत को चाहिए कि हर हाल में ऐसे दरिंदों को जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, सरेआम सज़ा दी जाए, क्योंकि मैं ये एक बात जानती हूँ कि अगर इनको सज़ा नहीं मिली तो ऐसे बहुत सारे दरिंदे हैं वो सोसाइटी में निकलेंगे। ये ऐसा मेंढक है, इसकी तस्वीर देख के खुदा की कसम ऐसा डर लगता है, इसके चेहरे पर इस हद तक जो है हैवानियत आपको नजर आती है। ये ऐसा दरिंदा है कि इसको देख कर डर लगता है। मैं सोचती हूँ कि अगर ये दरिंदा जेल से बाहर है तो सोचें कि सोसाइटी का कोई भी शख्स, कोई भी औरत महफूज नहीं। अगर औरतों को बचाना है, इंसानियत को बचाना है, तो इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इसके वालिदैन जिनको इंग्लिश जो है आती है, उर्दू समझ नहीं आती, ना बोल सकते ना पढ़ सकते, इनको जो है उसी पाकिस्तान से बेदखल किया जाए, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो पाकिस्तान कि कौमी जुबान नहीं बोल सकते, बड़े मसले मसाइल है, तो वो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? इनको सबसे पहले तो सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर किसी का प्लान बन जाता है इनको बाहर निकालने के लिए तो इनको मुल्क से ही बाहर फेंक दिया जाए। ऐसे गंदे अंडों की पाकिस्तान में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।